हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे यार, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। बात करेंगे यार परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस की। इससे लास्ट क्लास में अपन ने परसेंटेज यील्ड के बारे में ऑलरेडी समझ रखा था, काफ़ी ये सब क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज परसेंटेज यील्ड के उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब परसेंटेज यील्ड आपको ऑलरेडी गिवन हो, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपसे कुछ डेटा पूछेगा कि उसका मास बताओ कितना रहा होगा जिसकी परसेंटेज यील्ड इतनी आ रही है, ठीक है ना, या उसका वॉल्यूम बताओ जिसकी परसेंटेज यील्ड इतनी रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी यार बात है इसमें, कोई बहुत टफ क्वेश्चन इसका होता नहीं। मैं कह रहा हूँ कि यार अभी इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे वहाँ क्या था कि परसेंटेज यील्ड आपको फाइंड करना था। देखो, फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था कि कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब थोड़ा कहानी बदल दी गई है यार, कहानी में ये थोड़ा सा चेंज किया गया है कि अब परसेंटेज यील्ड आपको कह रहा खुद गिवन है। अब आपको रिलेशन निकालनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कि कितना इसका मास यूज किया गया है या फिर इसका कितना वॉल्यूम यूज किया गया। पहले यार क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक पहले थोड़ी सी बात बताता हूँ। क्या करना आप कि जब भी कभी आपको, देखो दो चीज़ें तो आपको पता ही है कि यार वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात बताएगा कि यार रिएक्टेंट है और एक मेरा प्रोडक्ट है। ये बात तो आपको खुद ही बताएगा क्वेश्चन में यार, ठीक है ना, कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अब आपको करना क्या है यार, जैसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सॉल्व किए थे बिल्कुल ऐसे ही आपको अभी भी सॉल्व करना है। बस फ़र्क क्या होगा कि जो भी कैलकुलेशन आएगी, यदि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलना हो, मतलब मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना हो जब परसेंटेज यील्ड मुझे गिवन है, तो जो भी आपका आंसर आया करे आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना किससे, आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, परसेंटेज यील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पक्की बात है क्या, जो भी आपकी परसेंटेज यील्ड निकल के आई, ठीक है ना। सेम कहानी क्या है यदि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की बात कर रहा है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो साथ क्लियर भी आपको हो जाएगा। यदि प्रोडक्ट का डेटा दिया है और पूछ रहा है कि बताओ रिएक्टेंट कितना रहा होगा इफ़ इसकी परसेंटेज यील्ड ये है, तो क्या करना, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो कि सर एक मोल से इतने मोल बन रहा है तो इतने से कितने बनेगा, तो प्रोसेस सेम है। यदि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना हो तो एक काम करना, आप डिवाइडेड बाई परसेंटेज यील्ड कर देना, डिवाइडेड बाई परसेंटेज यील्ड। जो भी आप डेटा निकालना उसको डिवाइड करा लेना। मैं एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यार, अब जरा समझना, जरा कह रहा व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन ऑन हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और परसेंटेज यील्ड कह रहा आपको ऑलरेडी दी गई है। तो पहले तो यार अपन एक काम करते हैं, इस 10 ग्राम के लिए फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो आपको बेटा क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको मिल गया CO2। ठीक बात है क्या, क्योंकि यार यहाँ पर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की ही उसने बात की है, तो केवल रिएक्टेंट में एक ही चीज़ गिवन है। यदि दो चीज़ें मुझे गिवन होती तो मैं लिमिटिंग रीजन से भी क्वेश्चन सॉल्व करता, लेकिन अब ये सब कहानी मुझे नहीं करनी है। मुझे 10 ग्राम दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 ग्राम। ये सर जब 10 ग्राम है तो कह रहा बताओ कि व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन, तो कह रहा CO2 का कितना मास कह रहा है यार बनेगा। लेट्स कि यार वो x ग्राम कुछ बनेगा। अब वो x ग्राम कह रहा क्या है ये आप निकालो। तो आप पहले तो एक काम करो, जिस जो हम लोग लास्ट काम कर रहे थे लास्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको क्या बताया, आप कुछ ना करो यार, आप तो मोल मोल खेलो कि सर इसका 1 मोल है ओरिजिनली तो इसका 1 मोल बनता है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल हैं, तो आप कहोगे सर N इज इक्वल टू होता है बब्लू अपॉन M। W बेटा मुझे कितना दिया है, बब्लू अपना 10 दिया है, डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा मास कितना आ गया अपना 100 आ गया। ठीक बात है क्या, तो भैया मेरे ये कितना आ गया अपना 1/10 आ गया। अब यार ये मतलब बहुत आसान सी बात है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक बात है क्या, एकदम चिंदी सी बात है। तो सर इसका मतलब ये है कि ये भैया मेरा कितना कितना आ गया 1/10 निकल के आ गया। ठीक, तो सर 1 मोल से 1 मोल तो 1/10 मोल से 1/10 मोल, इसका मतलब सर इसका 1/10 मोल ही तो बना, 1/10 मोल CO2 ही तो बना। तो आप एक काम करो कि अभी आप इस 1/10 मोल में कितना ग्राम है इसको पहले फाइंड कर लो आप। तो सर मैं N इज इक्वल टू बब्लू अपॉन M मुझे पहले से पता है, तो मैं क्या करूं, यहाँ 1/10 इज इक्वल टू आपको बब्लू डिवाइड बाई वॉट। अब आपके पास मॉलिकुलर मास कितना हो गया इसका CO2 का, ये हो गया 44। तो भैया मेरे W बेटा कितना आ गया मेरा
44 डिवाइड बाई 10 आ गया ना यार। तो ये बेटा कितना आ गया मेरा, बोलो भाई, ये सर मेरा निकल के आ गया 4.4 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा, ये 4.4 ग्राम निकल के आ गया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपने बात कर ली कि यदि ये 10 ग्राम यूज होता तो ये कितने ग्राम बनता। तो सर x की वैल्यू आ गई मेरी 4.4 ग्राम। लेकिन एग्जामिनर कह रहा भैया कि आपको 100% की बात नहीं कह रहा मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी 40% यील्ड की बात कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया यदि आपको रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट में कुछ निकालना है तो जो भी परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बहुत सिंपल सी कहानी, कुछ ना करना यार। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप क्या करो, ओरिजिनली जो आपने 4.4 ग्राम निकाला है, ठीक है ना, तो कह रहा आप क्या करो, जो 4.4 ग्राम आपने निकाला था और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे, परसेंटेज यील्ड से। तो 40 डिवाइड बाई 100। ठीक बात है क्या, एकदम बढ़िया बात है क्या। और बस सर यही मेरा क्या आ गया है, आंसर आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर निकल के आ गया है। क्लियर बात है क्या। मतलब आप ये समझो यार, इससे आसान कुछ अब है ना यार। ठीक बात है क्या, एकदम आसान वाली बात है। अब यार सॉल्व तो कर ही लोगे यार। देखो 0 से 0 इसको उड़ा लो यार, ये 4/10 हो गया। ठीक बात है क्या। अब इसमें क्या मतलब, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ना, ठीक है ना। जो आप इसको सॉल्व करोगे यार तो ये 1.76 ग्राम के आसपास निकल के आ जाएगा। तो सर 40% के लिए जो मुझे परसेंटेज ये जो बात कर रहा था उसमें 1.76 ग्राम निकल के आ गया। ठीक बात है क्या। एक बार यार बढ़िया से देख लो, कोई इसमें बड़ी बात थी नहीं। आपको जिस कंडीशन में क्वेश्चन पूछ रहा था अपन ने सेम कंडीशन को फॉलो किया है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपन को जाना है तो आपको इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि जो भी परसेंटेज यील्ड दी है उसी को आप मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर निकाल लो यार। ठीक बात है क्या। चलो यार अब एक काम करते हैं यार, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और जरा कर लेते हैं। ठीक बात है क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जरा ले लेता हूँ मैं। कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl विद 40% ये। देखो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या यार। आप तो सिंपल सा काम क्या करो कि आप पहले 100% के लिए आप फाइंड कर लो चाहो तो कि सर KClO3, ठीक है ना, इससे बेटा क्या बन रहा है मेरा, इससे मेरा KCl और प्लस O2 बन जाएगा ना यार। इसको बैलेंस कर लो यार जरा, क्योंकि बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे नहीं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक बात है क्या। तो ये सर कितना आ जाएगा, यहाँ 3/2 लगा दूँ यार मैं। तो देखो ये देखो ऑक्सीजन बराबर हो गए, सब कहानी बराबर है। चलो ठीक। अब आपसे कह रहा है कि 40% यील्ड के लिए मुझे फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूँ। फिर क्या करूँगा मैं, क्योंकि मुझे तो रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट मुझे पहुँचना है, तो मैं उसका मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर निकाल लूँगा यार। ठीक बात है क्या। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, KClO3 क्या कह रहा है, वॉट मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अच्छा मतलब वो इसका मास पूछ रहा है भैया, ये आपको इसका मास पूछ रहा है और कह रहा है प्रोड्यूस 1.49 ग्राम। तो 1.49 ग्राम आपको किसका कह रहा है, वो इसका दे रहा है। इसका मतलब सर इस बार मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, प्रोडक्ट से मुझे रिएक्टेंट चलना पड़ेगा। तो जो आप पहले नॉर्मली सॉल्व कर लो यार कि 1 रुपये में इतनी चीज़ें तो इतने रुपए में कितनी चीज़ें, मतलब जो अपन कहानी करते हैं यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है ना। तो भैया इसके 1 मोल जब ये बना था तब ये 1 मोल खर्च हो रहा था ओरिजिनली। तो यार 1.49 ग्राम में कितने मोल होंगे यार, उसको निकाल लें यार अपन, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर N इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M। W मतलब यार गिवन मास, W अपना 1.49 डिवाइड बाई KCl। भैया KCl का आप क्या निकाल दो, वेट निकाल लो यार, मॉलिकुलर वेट। तो क्लोरीन बेटा कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक बात है क्या। क्लोरीन बेटा कितना होता है, 35.5। और पोटेशियम बेटा कितना आपको लेना है, 39। अरे भाई हाँ या ना। तो जब आप इसको बेटा यूज करोगे तो ये कितना निकल के आ गया यार, ये 74.5 निकल के आ गया अपना। कितना आ गया बेटा, 74.5 आ गया। बढ़िया चल रहा है यार, एकदम बढ़िया है क्या। तो सर यहाँ से मोल निकाल लो यार। तो N इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू जरा सॉल्व कर लो यार, जरा कितना आ रहा है यार ये। तो ये देखो डेसिमल एक यहाँ लगा देंगे अपन और ये 2 टाइम, तो 0.02 मोल निकल के आ गया। ठीक बात है क्या यार, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना यार, यही वाली वैल्यू निकल के आएगी 0.02 मोल वाली, ठीक है ना। चलो तो अब जरा एक बात बताओ मुझे,
1 मोल जब ये बनता था, जब इसका 1 मोल खर्च होता था, तो यार ये तो 1 का काम चल रहा है ना यार। तो 1 रुपये में एक चीज़, तो 0.02 में 0.02 चीज़ यार। तो इसका मतलब सर जब ये सही मायने में इतना बनता तो इसका कितना मोल खर्च होता? कह रहा सर 0.02 मोल इसके भी होते, 0.02 मोल इसके भी होते। अच्छा, लेकिन मुझे मास की बात करना है, मास निकालना है, तो सर N इज इक्वल टू क्या होता है भैया? W अपॉन M होता है। ठीक बात है क्या? मोल बेटा कितना दिया है मुझे? 0.02 दिया है। आपको ये निकालना है और मोलर मास KClO3 का बेटा आप निकाल लो यार। तो जो KClO3 का भैया जब आप मोलर मास निकालो जरा कितना आ रहा है KClO3 का, जरा एक बार आप मोलर मास निकाल लो कितना आ रहा है यार। KClO3 का जरा मोलर मास निकाल लो। तो सर ये KClO3 है, तो देखो यार ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 35.5 और ये बेटा कितना हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 48। ठीक है ना, मोलर मास तो निकालना आती होगा ना यार। इन सारी चीज़ों को जरा एक बार ऐड कर लेते हैं। तो ये बेटा कितना निकल के आ जाएगा 8 और ये बेटा कितना हो गया अपना ये अपना आ गया 122.5 के आसपास आ गया। ठीक बात है क्या? ये निकल के आ गया मेरा। तो इसको सर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक बात, ये तो मोलर मास निकाला ना मैंने और ये N दिया है। तो W इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 0.02 इंटू 122.5 आ गया। सर ये तो मेरा मास निकल के आ गया किसका? KClO3 का। लेकिन मैंने आपसे कहा क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? वो कह रहा है 40% यील्ड के लिए कह रहा फाइंड करो। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब मुझे प्रोडक्ट कुछ दिया है और रिएक्टेंट का कुछ निकालना है तो जो भी परसेंटेज यील्ड है उससे आपको क्या कर लेना है? डिवाइड करा लेना है यार। क्या करा लेना है? डिवाइड। तो जो भी आपका ये मास आया है डिवाइड बाई परसेंटेज यील्ड आप कर लो। ठीक बात है क्या? तो इसको आप डिवाइड बाई परसेंटेज यील्ड अपन कर लेते हैं। पक्की बात है क्या? तो जैसे ही आप यार इसको डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 40 डिवाइड बाई 100 भाई परसेंटेज 40 की बात कर रहा था यार। ख़त्म बात यार। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर निकल आएगा यार। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे भैया इसका आंसर निकल आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये कहानी आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी कि आंसर क्या आ रहा है। डन है क्या? इसी नंबर से आप इसको डिवाइड करा लो। ठीक बात है क्या? कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका 6.125 के आसपास निकल के आएगा। एक बार इसको आप ज़रूर और ज़रूर चेक भी कर लेना। ठीक है ना यार? अप्रॉक्सीमेट का आई थिंक एक बार इसको देखना, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक बात है क्या यार? बहुत बढ़िया। तो यार ये अपनी बात रही परसेंटेज यील्ड की। तो परसेंटेज यील्ड आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गई। एक केस तब है जब आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है, एक केस वो है जब परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है कि कितना उसका मास रहा होगा, तो वो चीज़ आपको निकालनी है। ओके यार, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ और थैंक यू वेरी मच।